और उसके बाद बहुत रिसर्च करते हैं, पता है बाकी लोगों का रिव्यू देख के अपना रिव्यू निकालते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम होता है। टाइम तो इनको कोविड ही रहता है, मतलब कोविड के सिम्टम रहते हैं, ना इनको स्मेल आता है ना टेस्ट आता है। बकवास। रिव्यू चैनल खोल के रखा हुआ है। चीज़ों का पीना है, मस्ती के लिए पीजिए, मौज के लिए पीजिए, हेल्थ बेनिफिट गिना के मत पीजिए, कोई हेल्थ बेनिफिट कुछ नहीं होता है। मैं निकल रहा हूँ, हमेशा की तरह एंजॉय योर ड्रिंक व्हेन यू डू। बहुत देर से पूछ रही है क्या कर रहे हो, नेहा के साथ नशा तो नहीं कर रहे? उसे क्या पता भाई की बकवास सुन रहा हूँ। पापा अगर अब जिंदा होते ना, मैं पक्का पूछ लेता कि भैया ये क्या किया आपने, मतलब मैं ठीक हूँ, ये क्या किया? ये कुत्ता पाल लेते बालों वाला है, एल्सेशन अच्छा आता है, घर की रखवाली तो करता है कम से कम, भौंकते दोनों हैं। ये नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है। ऐसी बातें नहीं। मैंने कुछ बोला क्या? मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा था ना कि आप यूनिवर्सिटी में टॉप वॉप किए हो करके, तो मैंने सच बोला तो अच्छा अभी सच ही बोल रहे हो। किसी को भी सब्सक्राइब करिए दुनिया में, मतलब राह चलते हुए किसी को भी, मतलब गुफा में कोई बैठा हो ना आदमी, उसकी भी बात सुन लो, अपने दादा की सुनो, अपनी मामा की सुनो, कोई भी घिसी पिटियाँ बातें सुन लो, बट इसकी मत सुनना भाई। इतनी ठंड है, सर्दियों में जो मज़ा आता है ना रम पीने का, और कभी नहीं आता। मतलब बियर का मज़ा आता है गर्मियों में पीने का, परंतु रम का जो मज़ा है ठंडी में पीने का, आय हाय दिल खुश हो जाता है। और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको थोड़ा बता दूं बेनिफिट्स रम के। हुआ क्या है कि भाई साहब थोड़े लेट चल रहे हैं, वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, पूरी रात पढ़ाई की उन्होंने, पता नहीं क्या पढ़ाई करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया था उन्होंने, बहुत पढ़ाई करते हैं भाई, और कुछ तो चैनल में बोलते रहते हैं। बोल रहे थे मैं ना आज कोई मिथ ब्रेक्स करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है, वो पहले मिथ ब्रेक करें, मैं पहले आपको बता दूँ तो बात क्या है। तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम छोड़िए ना, नाम से क्या करेंगे, आशीष भाई का छोटा भाई समझ के चलिए। तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, BBC का कोर्स कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेनिफिट रम के। तो बहुत सारी रम सामने रखी हुई है। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं बड़े भाई को बड़ा मानता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ माँ बाप की कीवर्ड ट्रायल बॉल है, तो मतलब ट्रायल बॉल में जो रिजल्ट आया ना वो ये मेरा भाई, असली भाई तो मैं हूँ, असली माल तो मैं हूँ, मेरे को सुनिए। तो पिछले 2 महीने पुरान हमारे एक प्रोफेसर आए थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बहुत बढ़िया बातें बताई। हाँ मैंने नोट्स यहाँ पर लिख के रखे हैं, मैं सारे नोट्स आपको एक एक पढ़ के सुनाता हूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं रम के। तो पहला बेनिफिट तो रम का सर ये है कि आर्टरीज जो ना आपकी हार्ट की आर्टरीज एकदम खुल जाती हैं, मतलब उसमें खून ऐसे भागता है धप धपा जैसे घोड़े भाग रहे हो, इस प्रकार से ना आपकी आर्टरीज खुल जाती हैं और एकदम क्लीन हो जाती हैं, एकदम ब्लड एकदम मस्त भागता है। और दूसरी बात क्या है ना, दूसरी बात ओए हाँ, आपको सर्दियों में ना सर्दी जुकाम हो जाता है, रम पीजिए और सारा सर्दी जुकाम खुल जाता है। नाक एकदम बहने लगी है आपकी, जैसे गंगा जमुना बह रही है वैसे बहेगी आपकी नाक, एकदम क्लियर कट। 2 पैग मारिए बस, 2 पैग रम से, और पूरी की पूरी सर्दियाँ दूर। तीसरा बेनिफिट क्या है, तीसरा बेनिफिट ये है, हाँ जी, तीसरा बेनिफिट ये है कि ठंड नहीं लगती, इसलिए पीते हैं रम को, ठंड नहीं लगती, बिल्कुल ठंड नहीं लगती। आपने सुना नहीं है वो सर्दियों में पहाड़ों में लोग बैठ के रम पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? बेवकूफ़ हैं क्या? बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं है, वो इसलिए पी रहे होते हैं क्योंकि ना होता है क्या, जब आप गरम गरम रम पीते हैं ना तो बॉडी में ऐसी गर्मी छाती है कि एकदम ठंडी दूर हो जाती है, इसलिए आप भी ना रोज़ पीजिए, रोज़ पीजिए। चौथी बात क्या है, चौथी बात, हाँ ये बुढ़े लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, उनको रात में सुसु बहुत आता है। रम पीने से ना सुसु नहीं आएगा आपको, रात भर वो आराम से सोएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी, नहीं तो कहाँ उठेंगे कहाँ गिरेंगे पता नहीं चलेगा ना कुछ। इसलिए रोज़ आपके घर में कोई भी बुढ़े बुजुर्ग हैं ना, रोज़ उनको 2-2 पैग पिलाइए, 2, 3, 4 है जितना मर्जी पिलाइए, रम ही है। मॉडरेशन क्या मॉडरेशन है, 2-3 पैग से कोई मॉडरेशन होती है? मॉडरेशन होती है 6 पैग, वो होती है मॉडरेशन। जो पूरा खंबा उठा लेता है उसके लिए मॉडरेशन 6 पैग ही है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपके घर में अगर बुजुर्ग होंगे ना तो उनको आप बढ़िया रम पिलाइए, रोज़ रात भर सोएंगे आराम से, कभी उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगी सुसु की, तो है ना। और फाइनल पॉइंट उन्होंने बताया था, हमारे जो प्रोफेसर आए थे, गेस्ट प्रोफेसर, उन्होंने बताया था कि फाइनल पॉइंट है कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती। ये बुढ़े लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत होती है, जब देखो घुटना दर्द कर रहा है, आप उनको ना पिलाइए रम, 2 पैग और एकदम मस्त हो जाएंगे, कभी दर्द नहीं होगा उनको रात में क्या दिन में कभी दर्द नहीं होगा भाई। तो ये है रम की चौथी और 5वीं बेनिफिट्स। तो बात इतनी है दोस्तों, अभी आ रहे हैं, देखो आ ही रहे हैं, अभी बस पहुंच रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि इससे ये सही नहीं है, गलत बातें, बड़ी उनकी बातें मत मानो। मैं नहीं मान रहा उनकी बातें, बचपन से आज तक नहीं मैंने बात मानी है उनकी, आगे से क्या मानेंगे। चलो अब देखो पहुंच रहे हैं, मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, ईयरपॉड्स तो मैंने लगा ही लिए हैं, थोड़ा गाने वाने सुन लेता हूँ, वरना बहुत पकाऊ आदमी यार बहुत बोर करता है। आज मैं क्या सुनूँ, काशी सुनता हूँ, और मैं सुन लेता हूँ
और नमस्कार दोस्तों। तो आप अभी तक मेरे भाई की बातें सुनते हुए आ रहे थे। अच्छा है, मेरा भाई बहुत प्यारा है, उसकी बातें कभी कभी सुनने में अच्छी लगती है जब, परंतु ज़्यादातर वो बचकाना बातें ही करता है। तो जितना मैंने सुना दूर बैठे हुए, वो आपको बता रहा था कि पीने के बेनिफिट्स क्या है, वो स्पेशली रम के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज हम इसी बातों पे थोड़ी क्लैरिटी लेकर आएंगे कि भैया किस चीज़ पे बेनिफिट है और किस चीज़ का बेनिफिट नहीं है। तो क्या बता रहा था वो बता रहा था कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। हाँ, बाकायदा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो। कहाँ से पढ़ाई कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है भाई मेरा, है ना। सुबह से शाम तक बस कान में कुछ लगा के बैठा रहता है, ज़्यादातर मेरे ही एयरपोर्ट चुराता है वो। और पढ़ाई क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है वो BBC क्या है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उसने क्या बेनिफिट्स गिनाए, मैं लिख रहा था, नोट्स बना रहा था। बोल रहा था कि ये पीने से आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती। सही बात है, आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती। इतना घटिया क्लेम है ना ये। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद एक हार्ट का पेशेंट रह चुका हूँ। ऐसे ये टैटू ऐसे नहीं बनाया, 2 हार्ट के ऑपरेशन मैंने भी कराए हुए हैं, तो बचपन की इशू है। तो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब कुछ पीते हैं अल्कोहल रिलेटेड आइटम, नॉट नेसेसरली रम, जब आप पीते हैं ना, तो आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो थोड़े से हल्के से लाइट होने लगते हैं और उसमें फ्लूइडिटी बढ़ती है। इस वजह से आपको लगता है कि भैया खून जो है, खून का बहाव है बहुत बढ़िया हो रहा है। परंतु जैसे ही आप ज़्यादा पीते हैं, और ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 2-3 पैक, 30 ml के ऊपर भी 1 घंटे के ज़्यादा पीते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स हैं ना वो गाढ़े होने लगते हैं और उसी की वजह से क्लॉट्स बनते हैं। तो जो आर्टरी एकदम क्लीन चलती हैं, खून का बहाव बढ़िया हो जाता है, ये सब कहने की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है। होता भी तो बहुत ही कम समय के लिए होता है, उसके बाद आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा ही होता है। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं, इनकी सुन लीजिएगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि नाक खुल जाती है, बहने लगती है। तब देखो भाई, सवाल का जवाब इतना ही है, क्या ये बहती है, क्या ये बहना बंद होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ऑपोजिट होता है। अगर आप कुछ भी जैसे इन्हेलर विनर लगाते हैं तो आपकी नाक खुलती है। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपकी नाक बंद होती है। इसकी वजह से आपका जुकाम बढ़ता है, कम नहीं होता। ये क्षण मात्र के लिए, और वो कुछ अल्कोहल बेस्ड दवाइयाँ भी वो इफेक्ट दिखाती हैं। क्षण मात्र के लिए लगता है आपको रिलीफ मिला है, परंतु नहीं, रिलीफ नहीं मिलता है। इट डज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन ड्यूरिंग अ कोल्ड और अ कॉफ। तीसरी बात भाई बता रहे थे, पढ़ के बताता हूँ क्या बता रहे थे। लॉर्ड बॉबी ना क्लास आदमी है। मैं चल, मेरा बड़ा भाई सनी लियोन नहीं हो सकता था? कम से कम मैं तो बन जाता लॉर्ड बॉबी। बोल ले, तेरे को जितना बोलना है तू बोल ले, दिल खोल के बोल ले। बहुत कम मौका देता हूँ मैं उसको बात करने का। तो भाई ये बोल रहे थे कि ठंड नहीं लगती। अब ये देखिए, ये भी एक मिथ है। क्यों मिथ है? ठंड लगती है। ठंड क्यों नहीं लगती है? बहुत ही कम समय के लिए जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो आपको महसूस होता है कि गर्म हो रही है, क्योंकि जो खून होता है, खून आपका सारा आता है स्किन की तरफ, परंतु बहुत जल्दी कि सारा खून वापस लौटता है और आपकी बॉडी को शॉक लगता है। जितनी पहले ठंड लग रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा अब ठंड लगती है। ये बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो मिथ है कि भैया सर्दियों में, वादियों में लोग बैठ के रम पी रहे हैं, हाँ रम पी रहे हैं और उनको फ़ायदा भी होता है, बट वो फ़ायदा जो है बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो बात ये है कि अगर आपको रिक्रिएशनल के लिए पीना है तब आप पी सकते हैं, मतलब थोड़ा एक आध पी लिया, ठीक है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर आपको इफेक्ट हो जो उल्टा होगा। कमाल की बात बताऊँ मैं आपको, एक्चुअली पीते भी नहीं है टी टॉटलर। पता है आपको, पिछली वीडियो में आपने ऑब्जर्व भी नहीं किया, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि आप उनका वीडियो देखते ही नहीं हो। तो ये जितनी भी जो अल्कोहल रखी है ना, जितनी भी रकम रखी हुई है, सब मैं पीता हूँ। मैं लेकर आता हूँ इस घर में और मैं पीता हूँ। मुझे पता है इसके बारे में असली माल क्या है। ये सिर्फ रिव्यू करने के लिए नाटक करते हैं। 15-20 ml पीते हैं और कुछ नहीं पीते, इनको कुछ नहीं पता है। हाँ, ये बात सही है, मैं नहीं पीता हूँ। कुछ समय के लिए बंद कर रखी है, मैंने आपको बताया भी था, बट आपने वीडियो देखा नहीं होगा। तो नहीं पीने के भी बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या बेनिफिट्स है वो किसी एक और दिन वीडियो में आपके कवर करेंगे। परंतु भाई जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा था, ये नेक्स्ट टॉपिक इसने क्या खोला था? इसने खोला था कि रात में पेशाब नहीं लगता। अच्छा, रात में पेशाब नहीं लगता। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पेशाब ज़रूर बंद होता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि जो आपके सिग्नल्स जाते हैं फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू योर ब्रेन, वो नम पड़ जाते हैं। इस वजह से जो रात में आपके बुजुर्ग लोग पी के सोते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि भैया एक पेशाब करने का, मूत्र विसर्जन करने का समय आ गया है। बॉडी चाहती है कि बाहर निकाले, पेशाब करे। ये होता है। पेशाब बंद नहीं होता, बस ये होता है जो सिग्नल जाना चाहिए ब्रेन तक, वो सिग्नल नहीं जाता है और बेचारे बुजुर्गों को लगता है कि भैया पेशाब नहीं आ रहा है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है रात में, शाम में दारू पी के सोने की, और भी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। द अदर थिंग इज़ ट्रू, एक्चुअली जो अल्कोहल होती है वो डायूरेटिक होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से निकाल के बाहर करता है। डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है आपको। बात को समझिए। भाई ऐसी बातें मत बोल, जितने सब्सक्राइबर हैं उतने भी नहीं रहेंगे।
मुश्किल से गिन चुना के 3 साल में 5-4 हुए हैं। ऐसी बातें करोगे ना सब के सब निकल जाएंगे यहाँ से। भाई लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर पीने के लिए, आप बोल रहे हो पिए मत पियो, वो मत पियो, ये बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिट नहीं है। मुझे लेकर आओ शो में, मैं पिलाता हूँ लोगों को। कितनी गलत फहमियाँ हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ, हाथी पालिए घोड़ा पालिए, गलत फहमी मत पालिए दोस्त। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, इससे और अल्कोहल का क्या संबंध है? थोड़ी देर की रिलीफ ज़रूर मिल सकता है, उसके बाद क्या? उसके बाद वो दर्द लौट के आएगा और करार दर्द लौट के आएगा। ऐसी बातों में मत चाहिए दोस्तों। अपने बुजुर्गों को घर पे दारू मत पिलाइए, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। देखो मित्रों, मैं आपको काफ़ी समय से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पाते हैं। जो अल्कोहल है वो इन वन वे और दी अदर इट इज़ पॉइजन, वो जहर है, राइट। थोड़ा जहर आपका बॉडी सहन कर लेता है, बट उसके ज़्यादा नहीं कर पाता है। लिवर की भी क्षमता होती है, उसके हिसाब से अल्कोहल कंज्यूम करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीजिए नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको पीना है पीजिए, नहीं पीना है मत पीजिए। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, बट लिमिट में पीजिए, ध्यान से पीजिए। मैंने बताया था अपने वीडियो में, जब मैंने बताया कि हैंगओवर के इफेक्ट क्या होते हैं और कैसे दूर करना है उसको, उसमें बताया कितना पीना चाहिए, उतना ही पीजिए, ज़्यादा नहीं पीजिए, है ना। और अगर कोई बताए आपको, कोई भी बताए, दुनिया में कोई भी बताए, बिठा के बताए कि भैया ये बेनिफिट्स हैं रम पीने के, ब्रांडी पीने के, अल्कोहल के इन जनरल, तो उनको ये वीडियो दिखाइए। और कुछ ना हो तो कम से कम लाइक और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करना है मत करिए, कोई टेंशन नहीं, बट लाइक और शेयर कर दीजिए। मेहनत करते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं आपके लिए। ये बातें जो हैं कि अल्कोहल से बेनिफिट होता है, ये बातें बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। जब कोई बैठ के 4 पैक पी के 5वें पैक में जा रहा हो और गिना रहा हो लोगों के भैया ये बेनिफिट्स होते हैं, बट आज तक आपने सुना है? आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोला कि मेरे यहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है, या मेरे को आर्थराइटिस का पेन है, ये मेरी नाक बह रही है, कोई कहता है आपको कि भैया हाँ बाहर ठेका है, ठेके से एक रम पी लेना, थोड़ी सी सही हो जाएगा? कोई नहीं कहता है, क्योंकि जो इसके इफेक्ट्स हैं होंगे हल्के आधे थोड़े होंगे, एकदम कम मात्रा पीने में। और कम मात्रा कितनी है ना, जो लोग मॉडरेशन बोलते हैं नहीं समझाते हैं क्या मॉडरेशन है। मॉडरेशन 2-3 पैक नहीं होता है, मॉडरेशन बहुत ही कम है, एकदम नाम मात्र होता है। 15 ml, 20 ml, 30 ml, ये होती है मॉडरेशन। कभी देखा आपने किसी को इतने में रुकते हुए, शाम में बस एक 15 ml, 20 ml पीते हुए किसी को देखा है आपने? लोग कॉफ सिरप से ज़्यादा पी जाते हैं, यानी 5 ml का कॉफ सिरप बोलते हैं लोग, 10 से 15 ml पी जाते हैं सुकून के लिए। तो आप किसको बताएंगे, कहाँ समझाएंगे? तो भैया ये टॉपिक तो आप दूर ही रखिए कि किसी भी चीज़ के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको पीना है मज़े के लिए पिए, मौज के लिए पिए। बहुत एक भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है, एक भी सुंदर साइंटिफिक स्टडी नहीं है, कॉन्क्रीट साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये बोल सके कि भैया इसका कंजम्पशन ऑन रेगुलर बेसिस हेल्प्स यू विद एक्स वाई एंड जी। ऐसा कोई भी नहीं। हाँ थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बट एकदम उसको जाके अंत में छोड़ देंगे, एकदम डायलेमा में छोड़ देंगे आपको, पीना है नहीं पीना है, करना है नहीं करना है ना। तो देखिए मैं तो निकल रहा हूँ, बाकी जो बातें आपको इसकी सुननी है सुनिए। छोटा भाई है, अपना घोड़ा मानता है मुझसे, इसकी बात सुन लीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि ऐसी बातों से अपना तकल्लुफ़ मत रखिए, अपने आप को दूर रखिए। कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। पीना है मस्ती के लिए पीजिए, मौज के लिए पीजिए, हेल्थ बेनिफिट गिना के मत पीजिए, कोई हेल्थ बेनिफिट कुछ नहीं होता है। मैं निकल रहा हूँ, हमेशा की तरह एंजॉय योर ड्रिंक व्हेन यू डू, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम विल कैच अप लेटर सून, बाय बाय। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका आने का यहाँ पर। आप हाँ ठीक है, मैं मिलता हूँ, आप बाहर मिलता हूँ आपसे। तो लोग फ्रेंड्स, भाई का ना कुछ ठीक नहीं चलता है, उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, ज़्यादातर ख़राब ही रहती है, हर हफ्ते आपकी भी ख़राब करने पहुंच जाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि किसी को भी सब्सक्राइब करिए दुनिया में, मतलब राह चलते हुए किसी को भी, मतलब गुफा में कोई बैठा हो ना आदमी, उसकी भी बात सुन लो, अपने दादा की सुनो, अपनी मामा की सुनो, कोई भी किसी पिटिया बातें सुन लो, बट इसकी मत सुनना। भाई अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बट हर दिल का अच्छा आदमी जो होता है वो अच्छी बातें कहता है, बट सुनने की ज़रूरत नहीं होती है ना। क्यों सुनोगे, क्यों सब्सक्राइब करोगे, क्यों लाइक करोगे, क्यों फॉलो करोगे, हैं? इनको तुम बिल्कुल मत करना, मैं नहीं करता हूँ, आप क्या करोगे? आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, आप दिल की बात सुनिए, है ना, किसी की भी सुनिए, इनकी ना सुनिए। चलो मैं निकल रहा हूँ भाई, बहुत टाइम बर्बाद किया भाई इसने। आप पिए ठंडी में रम, बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके, मैं फिर वैसे बोलता हूँ बहुत बेनिफिट, इतने बेनिफिट्स की पूछो मत कि कितने बेनिफिट, बहुत बैचलर इन बकचोदी, बस कर आजा।